समुद्र में ईरान की नाकाबंदी में जुटा है अमेरिका। अरब सागर में गश्त कर रहे हैं यूएस के युद्धपोत। यूएसएस न्यू ऑरलियंस की जहाजों पर नजर। अमेरिकी सेना ने तेज जहाजों को वापस लौटा दिया। ये देखिए आप, यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से ये पोस्ट शेयर किया गया और बताया गया कि किस तरह से अरब सागर में अमेरिका ने अपनी निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी है। यानी कि जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं उसने एक बड़ा यू टर्न ले लिया। बढ़ते आगे ईरान मुद्दे पर व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर जारी है। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी इस दौरान मौजूद रहे। ईरान से बातचीत पर वरिष्ठ अफसरों से मंथन जारी। वीकेंड पर वॉशिंगटन में ही ट्रंप नजर आए। और वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड की दुश्मन को धमकी, सफलता की शुरुआत और अंत हमसे ही होता है। यानी एक तरह से ईरान को अमेरिकी सेंट्रल कमांड जिसकी तैनाती की गई है ईरान के बिल्कुल नजदीक, उसकी तरफ से धमकी दी गई है। और अमेरिका को ईरान नहीं देगा संवर्धित यूरेनियम। ईरानी उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने बयान दिया है, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे संवर्धित यूरेनियम। संवर्धित यूरेनियम पर बात भी नहीं करेगा ईरान। ईरानी उप विदेश मंत्री का बयान। तो ईरानी उप विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया, इससे पहले अब्बास अराक्ची की तरफ से भी कई बार बयान दिया जा चुका है, संवर्धित यूरेनियम ईरान नहीं देने वाला है, परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा, कानून के तहत कार्यक्रम जारी रहेगा, इन शर्तों पर ईरान नहीं झुकने वाला है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका और इजराइल से जंग पर बोले ईरान के कमांडर। 170 अमेरिकी इजरायली ड्रोन मार गिराए गए हैं। ये ईरानी कमांडर की तरफ से कहा गया। हरमेस 900 MQ-9 हेरॉन जैसे ड्रोन को तबाह किया। राष्ट्रीय सेना दिवस पर IRGC कमांडर ने यह दावा किया। तो आपको बता दें कि ईरानी कमांडर की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा और यह कहा गया है कि 40 दिन की जंग में अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान ईरान ने पहुंचाया। हरमेस 900 MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। और अमेरिका तैयार है, ईरान दहलेगा क्या? क्योंकि चेतावनी तो यही दी जा रही है। ईरान की घेराबंदी अमेरिका की तरफ से की गई, नौसेना की नाकाबंदी की गई, एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती बढ़ा दी गई और एयरफोर्स भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। कहां कहां तैनाती की गई है ये भी जान लेते हैं। USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात किया गया है। इसके अलावा USS गेराल्ड फोर्ड रेड सी में तैनाती, USS जॉर्ज बुश सेंटकॉम क्षेत्र में तैनात किया गया है। हवाई और मिसाइल तैनाती की भी जानकारी देते हैं। सैकड़ों फाइटर जेट्स, थार्ड पैट्रियट, MQ-9 ड्रोन भी तैनात, यानी कि हवाई और मिसाइल ताकत की भी तैयारी। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों की भी तैनाती बढ़ा दी गई है और करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। अश्विनी श्रीवास्तव, जिस तरीके से तैनाती अमेरिका की तरफ से बढ़ाई जा रही है, नाकाबंदी की शुरुआत की गई, ऐसा लगा कि अमेरिका ने स्ट्रैटेजी में चेंज किया है। एक बदलाव अमेरिका की तरफ से देखने को मिला था। एक तरफ तो अमेरिका चाह रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए और जब खुल गया तो नाकाबंदी और बढ़ा दी गई, जिसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया। अब आने वाले दिनों में इसका खामियाजा कैसे देखने को मिलने वाला है? देखो प्रगति, एक बात सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका एक प्रेशर डालना चाहता है ईरान पे और इसीलिए उसने, अगर आप देखें, डिप्लॉयमेंट की है। कम से कम 10 से 12 डिस्ट्रॉयर लगा दिए हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, जैसे बताया आपने, USS इब्राहिम लिंकन, USS गेराल्ड फोर्ड जो है रेड सी में है, और उसके बाद USS SW बुश की भी बात हो रही है। ये सच्चाई है, प्रेशर टैक्टिक है अमेरिका की। क्या अमेरिका ये लड़ाई दोबारा शुरू करना चाहता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि ये लड़ाई दलदल है। अमेरिका इस लड़ाई से निकलना चाहता है और ये जो सेकंड मीटिंग होने वाली है पॉसिबली इस्लामाबाद में, इससे पहले एक प्रेशर टैक्टिक्स किए जा रही है। अगर आप ये लड़ाई की पूरी रूपरेखा देखें, जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तो सबने सोचा था आयतुल्लाह अल खमैनी जो सुप्रीम लीडर हैं वो मारे जाते हैं और 40 से 50 सुप्रीम कमांडर, पॉलिटिकल कमांडर मारने जाने बाद ईरान घुटनों पे आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने बहुत पलटवार किया और ये जो 40 दिन की लड़ाई अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ईरान का पलड़ा भारी लगता था। और अब ऐसा जो आप दिखा रहे थे कि काफ़ी अभी भी जो वेपन का आर्सेनल उनके पास है,
क्या ऐसा ठीक काम किया जो ईरान ने? ईरान की जो स्ट्रेटजी थी वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर थी। उसने ये सोचा था कन्वेंशनल लड़ाई वो अमेरिका और इजराइल के सामने नहीं जीत पाएगा, तो उसने एक स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक किया, उससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगाई और वो एक ट्रम्प कार्ड बन गया। और दूसरा, उसने जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी उनके जो भी मिलिट्री बेसिस थी उनके साथ कोलेटरल डैमेज किया इन देशों पे, चाहे वो सऊदी, यूएई, ओमान, जॉर्डन, बहरान। तो इससे क्या हुआ कि इनकी कंट्रीज ने भी काउंटर प्रेशर अमेरिका पे डाला है, कहीं ना कहीं लड़ाई बंद करो। मुझे लगता है कि ये जो बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हार्मुज खोल दिया था ईरान ने, और ऐसे में क्योंकि अमेरिका नेवल ब्लॉकेड नहीं खोल रहा था इसलिए ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज फिर बंद कर दिया। मुझे लगता है बैक चैनल डिप्लोमेसी चली हुई है, बातचीत जब आएगी कोई ना कोई नतीजा आएगा। अभी भी मुझे लगता है कि लड़ाई के सवाल यह भी है कि जो बड़बोलापन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिखाया जा रहा था, उससे नाराज होकर ईरान की तरफ से एक कदम उठाया गया।